नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्मार्ट इलेक्ट्रीशियन में। दोस्तों, थंबनेल देखकर आपको समझ ही आ गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि मोटर किसे कहते हैं और मोटर के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम मोटर कहते किसे हैं। व्हाट इज़ दिस मोटर? मोटर एक ऐसी युक्ति होती है या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, यह एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करने का कार्य करती है, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य मोटर के द्वारा होता है। अब बात आती है, सर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कैसे परिवर्तित करती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी मोटर, चाहे वो मोटर एसी हो या डीसी हो, सिंगल फेज़ हो या थ्री फेज़ हो, जब हम उसमें सप्लाई देते हैं उसके स्टेटर में, या उसके सबसे पहले हम उसके इनपुट में जो सप्लाई देते हैं, उस सप्लाई के कारण उसके अंदर एक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है, यानी एक गोल धारा वाला चक्र उत्पन्न हो जाता है, जिसको जो मैग्नेट का होता है, यानी मैग्नेट रूपी एक चक्र उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और उस चुंबकीय फ्लक्स में बीच में रोटर स्थापित होता है। जब वो रोटर घूमता है और उस चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करता है, तो उसमें ईएमएफ बल उत्पन्न हो जाता है। उसी ईएमएफ बल को और मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। इस बात से यह निचोड़ निकला है कि मोटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक ऐसी मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की क्षमता रखती है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ मोटर। मोटर को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, हम ऐसे भी कह सकते हैं मोटर को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले बात आती है मोटर को कितने भागों में बांटा गया है। मोटर को 3 भागों में बांटा गया है, एसी मोटर, डीसी मोटर और स्पेशल मोटर। एसी मोटर के अंदर 2 भाग होते हैं, यानी एसी मोटर को भी 2 भागों में बांटा गया। इंडक्शन मोटर, इसको हम सिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं। दूसरी है सिंक्रोनस मोटर। नंबर 1 इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर ज़्यादातर दोस्तों इंडस्ट्रियल एरिया या जो इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं उन्हीं में ज़्यादा उपयोग की जाती है। इंडक्शन मोटर का उपयोग ज़्यादातर उन्हीं में किया जाता है। दूसरी मोटर आती है सिंक्रोनस मोटर। दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर में भी 3 प्रकार की मोटरें स्थापित होती हैं, यानी 3 प्रकार की मोटरें होती हैं। सबसे पहली इंडक्शन मोटर, दूसरी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, तीसरी स्लिप रिंग मोटर। बात करते हैं सिंक्रोनस मोटर क्या होती हैं। इसको हम पावर फैक्टर के इम्प्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा पावर जनरेशन होता है, आपने देखा होगा, उस पावर जनरेशन में जो पावर फैक्टर होते हैं उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उनको बेटर बनाने के लिए हम इस मोटर का उपयोग करते हैं। और इसका दूसरा इस्तेमाल हम पेपर प्रिंटिंग मशीन में भी करते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पर हमें बेटर परफॉर्मेंस स्पीड चाहिए होती है वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये तो बात हो गई हमारी एसी मोटर की। अब आती है सेकंड पॉइंट, डीसी मोटर। डीसी मोटर हम उन मोटर को कह देते हैं जो एसी को डीसी में बदलने का कार्य करती हैं। अब डीसी मोटर को भी 4 प्रकार से बांटा गया है कि इसके भी 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला डीसी शंट मोटर। दोस्तों, जो डीसी शंट मोटर होती है इसका सबसे कम इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा पॉइंट आता है सीरीज मोटर, तीसरा आता है कंपाउंड मोटर और चौथा आता है परमानेंट मोटर। डीसी शंट मोटर होती है वो सबसे कम इस्तेमाल करने वाली मोटर होती है, और ज़्यादातर इसका उपयोग डीसी फैन जैसे आपने देखा होगा घर में जो डीसी फैन लगे होते हैं उनमें किया जाता है, या जो लेथ की जो मशीनें होती हैं उनमें किया जाता है। अब दूसरा पॉइंट सीरीज मोटर। सीरीज मोटर, यह मोटर वेट पर आधारित होती है, मतलब हमें इसे एक परमानेंट वेट देना होगा वरना ये ख़राब हो सकती है। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा लिफ्ट में जो ज़्यादातर सीरीज मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हमें उसमें वेट देना होता है, वेट गेन करना पड़ता है। और एलिवेटर में जैसे आपने बड़े बड़े मॉलों में देखा होगा, जो एलिवेटर लगे रहते हैं जो ऊपर नीचे होते रहते हैं, उनमें भी हमें उस मोटर को वेट देना होता है वरना ये ख़राब हो सकती हैं। ज़्यादातर इन्हीं जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अब आती है हमारी तीसरी मोटर, कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर का उपयोग दोस्तों सबसे कम होता है, या अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि ये मोटर आजकल प्रचलन में है ही नहीं। दोस्तों, चौथी मोटर आती है परमानेंट मोटर। दोस्तों, परमानेंट मोटर की स्पीड काफ़ी फास्ट होती है और ये ज़्यादा स्पीड पर काम करती है। जैसे कि आपने देखा होगा टॉय की कार, जो बच्चों की खिलौने की टॉय की कार आती है, वो तेज़ क्यों चलती है, उसमें इसी मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर आपने देखा होगा जो कंप्यूटर होता है, सीपीयू का जो फ़ैन होता है, वो कितना तेज़ घूमता है, उसमें परमानेंट टाइप की मोटर ही लगी रहती है। ये बात हो गई हमारी डीसी मोटर की। अब आता है तीसरा पॉइंट, यानी तीसरी मोटर, स्पेशल मोटर। स्पेशल मोटर को भी 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है दोस्तों। सबसे पहला यूनिवर्सल मोटर।
स्टेपर मोटर, तीसरा है सर्वो मोटर और चौथा है दोस्तों ब्रशलेस मोटर और पांचवा है लाइनर मोटर। सबसे पहले बात आती है यूनिवर्सल मोटर। दोस्तों यूनिवर्सल मोटर होती है वो एसी और डीसी दोनों प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी में काम करती है, यानी वो एसी में भी चल सकती है, डीसी में भी चल सकती है। अब दूसरी बात आती है स्टेपर। स्टेपर मोटर ज़्यादातर रोबोट वगैरह में इस्तेमाल होती है, जो आपने देखा होगा घरों में जो रोबोट होते हैं उसमें ज़्यादातर इसी मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अब आती है सर्वो मोटर। ये मोटर भी रोबोट में इस्तेमाल होती है और सबसे बड़ी बात ये है कि इस मोटर में सर्वो बीएफटी लगानी होती है। बिना सर्वो बीएफटी लगाए ये मोटर स्वचालित नहीं हो। दोस्तों हमारी चौथी मोटर आती है, वो सबसे ज़्यादा मोस्ट है, क्योंकि इसलिए मोस्ट है क्योंकि इस मोटर का जो स्कोप होगा वो भविष्य में हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें ब्रश नहीं होते। और दोस्तों आपने देखा होगा जो हमारी डीसी मोटर होती है वो एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस तो अच्छी देती है, पर उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उसमें जो ब्रश होते हैं वो बार बार मेंटेनेंस मांगते हैं। और ब्रशलेस मोटर में हमें कभी भी ब्रश लगाने की ज़रूरत नहीं होगी और सबसे बड़ी बात इसका वेट भी कम होता है। तो दोस्तों ये हो गई हमारी सारी मोटरें कंप्लीट। दोस्तों आज हमने बात कर ली कि मोटर क्या होती है, व्हाट इज़ दिस मोटर, और मोटर को कितने भागों में बांटा गया है, कितने प्रकार होते हैं, सब चर्चा हमने इस वीडियो में कर ली है। और फिर भी लगता है कि मैंने कुछ कमी कर दी है या किसी मोटर के बारे में नहीं बता पाया हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसके ऊपर एक अलग से पूरी डिटेल में वीडियो लाने की। फ़िलहाल के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियो पढ़नी है, उसे देखनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए धन्यवाद।